शुरू करते हैं। हम पुरानी खबरों को देखते हैं। 18 जो हमें अभी मिली है। ऐश ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हैं, ऊर्जा का निर्माण हो रहा और भविष्य उज्जवल है। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। यह उज्जवल है। यह एक कदम, एक पल और एक समय में एक जीत है। एक कदम, इसलिए हम धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं, और यह एक जीत है, यह अलग से जीत नहीं है। इसलिए मैंने यहां यह बयान दिया है। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले हैं या आप आखिरी हैं। हम सभी की एक जीत है। इसलिए वे इसे जीत बुद्धि कहते हैं। इसने हमारे लिए जीत नहीं कहा। उन्होंने अकेले जीत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राख से जीत। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आप राख से चिपके रहते हैं। और जो भी जीत हुई वह सामूहिक जीत है। यह एक भी जीत नहीं है। यही कारण है कि जो लोग अंदर आए हैं, आप मेरी टीम को नहीं सुन रहे हैं। मेरी यह लोगों को छोड़कर कुछ लोग पागल का उपयोग करते हैं। कभी कभी मैं चौंक जाता हूं। सब कुछ चला गया है। अपने दिमाग को पोंछो। जैसे ही आप अंदर आते हैं, यह चक्कर लगा लेता है। हम सब एक हैं, एक ही स्तर, एक ही मंच, एक आदमी के साथ एक जीत। तो कुछ नाम हैं ईमानदारी से, कुछ समुदायों में जिन्हें मैंने देखा है। मेरी डाउनलाइन, मेरी अपलाइन, मेरी दृष्टि रेखा, मेरा यह। कृपया उस नाम के बारे में भूल जाएं। यह मौजूद नहीं है। फिर से जहां हम जा रहे हैं, यह एक आदमी के साथ एक जीत है। राख से जीत। हम राख के साथ गोंद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सफलता हमारी सफलता है। हमारी सफलता ही उनकी सफलता है। हमारे प्रदर्शन से पता चलेगा। उनका प्रदर्शन हम सभी के लिए ट्रिगर करेगा। हम एक साथ हैं, वही जीत। लेकिन केवल एक चीज जो आपको सोचने की जरूरत है, क्या दरवाजा खुला होने पर आप अंदर आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। कंपनी ग्राहकों के बारे में है। यह ग्राहकों के बारे में है। ऐश नंबर ला सकती है, लेकिन हमें गुणवत्ता प्रदान करनी होगी। वह हमसे गुणवत्ता की तलाश कर रहा है, क्योंकि वह संख्या उसे ला सकता है। मैं यहां कुछ साझा करूंगा कि शायद लोग इसके बारे में सोने के लिए वापस चले जाएंगे। जब आईटी कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो वे मूल्य प्रदान करती हैं। ज्यादातर लोग मूल्य की तलाश करते हैं। जब हम टिकटॉक का उपयोग करते हैं, तो हम मूल्य की तलाश करते हैं, क्योंकि टिकटॉक वह मूल्य प्रदान कर रहा है। अपने आप से पूछें, आप क्या हासिल कर रहे हैं? आपको मूल्य मिल रहा है, इसलिए आप गोंद हैं। आपको व्हाट्सएप की वैल्यू मिल रही है। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता हूं। संगठन यह भी देखते हैं कि वे अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। कुछ उत्पाद हम में से कुछ को पता भी नहीं है, लेकिन जब आप एक प्रमुख संगठन होते हैं, मानव संसाधन, सॉफ्टवेयर, वे मूल्य की तलाश करते हैं। वे वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंपनी उन्हें कुछ भी देगी। नहीं, वे वहां जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सॉफ्टवेयर उनकी कंपनी को लाभ बढ़ाने और अनुकूलित करने के लिए मूल्य प्रदान करेगा। यही वे चाहते हैं। तो उन लोगों को ऐश ला सकता है, उनमें से सैकड़ों और अरबों। ऐश इसे ला सकती है, लेकिन ऐश को उन लोगों से जो चाहिए वह गुणवत्ता है। बस इसलिए मैंने कहा कि ऐश चाहे तो नंबर ला सकती है। उसे हमारी जरूरत नहीं है। उसे मेरी जरूरत नहीं है। पीटर रोजासियर, क्रिस जॉनसन, उन सभी नामों को बुलाएं जिन्हें आप जानते हैं। ऐश को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हम सभी को वापस ला सकता है। उस उत्पाद के लिए भुगतान करने के लिए एंडी की तरह आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या आपकी जेब में कोई पैसा आ रहा है? नहीं, आप जाते हैं क्योंकि आपको जो मूल्य मिल रहा है। हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, यही मूल्य है। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो वे हमें बंद कर देंगे। आपके पास यह मंच फिर कभी नहीं होगा। यही मैं हम सभी के लिए कह रहा हूं, जो इस बारे में सोचने के लिए कुछ नया और नया ढूंढ रहे हैं। आईटी कंपनियों को हम में से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। आप इसे एक या दूसरे तरीके से उपयोग करें, लेकिन ऐश को हमसे जो चाहिए वह है हमारी प्रतिबद्धता, हमारी वफादारी, हमारी विनम्रता, हमारा सम्मान, आप जानते हैं, हमारा सहयोग।
एक दूसरे के लिए महसूस करें, एक दूसरे की मदद करें। उसे यही चाहिए। उसे अब हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी किसी भी आईटी उत्पाद के लिए भुगतान नहीं कर सकता है। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए भुगतान करते हैं। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो वे आपको बंद कर देंगे। लेकिन वह हमें इस बड़े, साहसी, सुंदर साझा सपने को साझा करने के लिए ला रहा है। यदि केवल आप उस दरवाजे को बंद करने से पहले अंदर आने का निर्णय मैं यही कहना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने एक कदम, एक पल, एक समय में एक जीत कहा। केवल एक जीत है, कोई 2 जीत नहीं है, और वह जीत हमारे साथ जीत है। एंडी, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ऐश इसे रणनीतिक रूप से बढ़ा रही है, क्योंकि अगर यह सभी के आने के लिए खोलने के बारे में होता तो आप जानते हैं यह नहीं होता। आप जानते हैं सिस्टम, आप जानते हैं हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आप वास्तव में मापना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं, इसीलिए आप इसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, आप इसे चुनते हैं, आप जानते हैं, आप इसे स्केल करते हैं, और फिर आप यह सुनिश्चित करने के लिए इसे संतुलित करते हैं कि सब कुछ निर्बाध रूप से काम करता है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि जब आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे बड़े पैमाने पर बाजार में इस तरह खोल सकें। आप इसे थोड़ा सा अनुमति देते हैं, आप इसे बढ़ाते हैं, और फिर आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप इसे फिर से खोलते हैं, आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐश यही कर रही है। मैं इसे आम आदमी के तरीके से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप उपलब्धता के बारे में बात करते हैं और लोगों को यह समझ में नहीं आता है। लेकिन आपने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह राशि आए। फिर आप इसे फिर से देखते हैं, आप इसे देखते हैं, आप सिस्टम की निगरानी करते हैं, फिर आप इसे फिर से थोड़ा सा खोलें। इसलिए जब लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो भी चुनौती आपके सामने आ रही है उसके बारे में भूल जाइए। कंपनी को पता है कि वे क्या कर रहे हैं। बस हम यहाँ आईटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक समाधान, यह नया है, यह ताजा और नया है। लेकिन ऐश एक नियंत्रण चाहती है, क्योंकि लोग अंदर आ रहे हैं। राख इसे खोल सकती है, लेकिन वे इस पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। इसलिए आप जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, ओह, मैं इसके बारे में नहीं भूल सकता। लेकिन अब आइए वादे को देखें। वे कहते हैं, जैसा कि वादा किया गया था, ऐश के साथ विजय आधिकारिक तौर पर अक्टूबर के महीने के दौरान खोला गया। क्या यह हाँ या नहीं? यह हाँ है। तुम्हें मालूम है, क्या यह उत्साहित था? हाँ, लेकिन कंपनी रणनीतिक रूप से ऑनबोर्डिंग द्वारा प्रक्रिया शुरू करती है। हम यहाँ रणनीति के बारे में बात करते हैं। हर कंपनी के प्रवेश और निकास की अपनी रणनीति होती है। हम प्रवेश और निकास मानदंड के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके पास उस बाजार में प्रवेश करने की रणनीति होती है। तो रणनीतिक प्रविष्टि ऑनबोर्डिंग है, और इसीलिए मैं अंदर आने की बात करता हूं, इसे संतुलित करता हूं, इसकी निगरानी करें और फिर इसे फिर से खोलें निर्बाध रूप से। आप जानते हैं, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। आप इसे सिर्फ खोलकर यह नहीं कह सकते कि 1.8 अरब या 8.5 अरब डॉलर आ सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं। आप सिस्टम की निगरानी कैसे करते हैं? यह रणनीतिक रूप से सिस्टम को खोलकर है। इसे अनुमति दें, इसे स्थिर करें, और फिर इसे फिर से ऊपर उठाएं, और फिर आप जानते हैं, इसे फिर से संतुलित करें। और ऐसा ही कुछ पर्दे के पीछे यही हो रहा है। क्या मुद्दे और चुनौतियां होंगी? हाँ, लेकिन वे इसके बारे में जानते हैं। आपको खुद को चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, अब वे ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि हम बोलते हैं 100% चल रहा है। लोग, आप जानते हैं, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन श्री ऐश मोफारा और टीम द्वारा विनियमित और नियंत्रित किए जा रहे हैं। यह उन चीजों में से एक है जिन्हें हमें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप अभी तक अंदर नहीं हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। चाहे आप पहले आएं या आखिरी में आएं, फिर भी आप अंदर आएंगे। हम सभी एक ही ट्रेन में सवार हो रहे हैं, और हम सभी एक ही गंतव्य पर जा रहे हैं। लेकिन कंपनी केवल एक चीज कर रही है, प्रक्रिया को नियंत्रित करने के बारे में प्रक्रिया की निगरानी करते हुए सुनिश्चित करें कि सब कुछ उसी तरह से आ रहा है जैसा कंपनी चाहती है। उनके पास हर किसी को रोल करने की रणनीति है, जो लोग अंदर आना चुनते हैं। लेकिन फिर यह पहला है जो मैं कहना चाहता हूं, यह हमारे लिए क्या करने का पहला चरण हमारे बड़े, साहसी, सुंदर साझा सपने में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ सद्गुण में आए बिना कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है जिससे आप उस बड़े, अधिक सुंदर साझा सपने में शामिल हो, क्योंकि यह एक सीखने का मंच है जहां हम सभी को सिखाया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, समझेंगे कि इस व्यवसाय में क्या चल रहा है। इससे पहले मुझे कहना चाहिए, वाह, अब ये सही मानसिकता वाले सही लोग हैं। कृपया उस सपने में आओ जिसका मैंने आपसे वादा किया है।
कंपनी यही कर रही है। दूसरे या तीसरा, ऐश गुणवत्ता के बारे में अधिक चिंतित है, मात्रा के बारे में नहीं। जिन लोगों को आप आकर्षित करेंगे और कंपनी आकर्षित करेगी, उनकी गुणवत्ता के बारे में ऐश वास्तव में चिंतित है। आप जानते हैं, वे वही कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। वे सही मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं, जो धैर्यवान हैं, जो केवल खुद पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। मैं और केवल जो लोग देख सकते हैं, आप जानते हैं, वे 2 कदम पीछे हट सकते हैं। आप जानते हैं, बड़ी तस्वीर को देखें और कह सकते हैं, हाँ, एशले हमसे यही चाहता है। जो टीम के खिलाड़ी हैं, जो सहयोगी हैं, जो वास्तव में दृष्टि और मिशन को समझते हैं। ऐश वह क्यों कर रहा है जो वह कर रहा है? वह इसे अपने लिए नहीं कर रहा। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मानवता की मदद करना चाहता है। यह पैसे के बारे में नहीं है। मैं यहां आ रहा हूं क्योंकि मेरा बटुआ। यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो राख की जीत आपके लिए नहीं। अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी ने आपसे ABC का वादा किया है, ऐश की जीत का वादा किया है, तो आपको निराशा हो। यदि आपके पास वह मानसिकता है, तो इसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि जब आप अंदर आएंगे तो आप निराश होंगे। यह मेरा वादा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राख की जीत आपकी सोच से कहीं अधिक बड़ी और बेहतर है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। यदि आप व्यक्तिवादी मानसिकता के बारे में आ रहे हैं और इससे मुझे लाभ होगा, मुझे यही लाभ होगा, आप बहुत स्तरीय के साथ आकर मैं इसे और ऐसा आकर्षित करूंगा, क्योंकि मेरे मित्र, इसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि ऐश के पास इस प्रणाली को रखने के कई तरीके हैं। यह एक IT कंपनी के बारे में है जो बड़े पैमाने पर बाजार को आकर्षित करेगी, जो 2, 3, 4, 5 अरब ग्राहकों को ला सकती है। यह आपके बारे में नहीं है।